पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल यूथ डे, आप ये कह सकते हैं नेशनल यूथ डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 12 जनवरी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, 5 जनवरी। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे ये मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखेगा आप, प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 12 जनवरी। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य में केवाड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब गुजरात के आप 5-6 पॉइंट समझ लीजिए, मतलब गुजरात का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसको अब हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, गुजरात विधानसभा की पहली महिला जो स्पीकर बनी है ये बनी है नीवाबेन आचार्य। सेकंड पॉइंट, गुजरात के अंदर जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। थर्ड पॉइंट, गुजरात सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। फोर्थ पॉइंट, गुजरात का जो कच्छ जिला है यहाँ पर एक गांव है कुनरिया गांव, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। 5 पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। 6 पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है कहाँ पर? गुजरात के माही सागर में। 7 पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये कहाँ पर बनेगा? गुजरात के अंदर। और 8वां पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। राजस्थान की सरकार चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। गोवा सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात गुजरात की है तो ये रही गुजरात की लोकेशन, ये देखिए आप। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात की जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। अब इसकी लोकेशन देखिए आप, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। अब लेक की बात करते हैं, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हीरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिलाओं कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, आसाम। आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो सोल्ट प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया है। अब बात उड़ीसा की हुई है। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है उड़ीसा का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ये उड़ीसा का और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है उड़ीसा की और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब ये आपको खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में लिखी हुई है।
फोर्थ क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई? तो ये कब मनाई गई? 11 जनवरी। फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 11 जनवरी। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो ये आप याद रखेगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये कौन सी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है क्रिकेट से। ए ऑप्शन जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। तो बी ऑप्शन सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने किसको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार राव। डी ऑप्शन सेवंथ क्वेश्चन का सही आंसर है, राजकुमार राव। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है कोची। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, राज्य भी, तो याद रखिएगा केरल के अंदर है कोची। नाइन्थ क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय पॉल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दुर्गा शंकर मिश्रा, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। आमिर सुबहानी बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। बलदेव प्रकाश जम्मू और कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ, ये इनको अपॉइंट किया गया है। 10th क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो फिलीपींस जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिलीपींस की कैपिटल ये क्या है? मनीला। और करेंसी क्या है? फिलीपींस पीसो। फिलीपींस पीसो ये इसकी करेंसी है। तो 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, फिलीपींस। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। जनवरी 2022 में किस राज्य में नीरामे परियोजना की शुरुआत हुई है? तो आसाम जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो जनरल विपिन रावत, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 3rd क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई? 9 जनवरी सही आंसर है। असम राइफल्स का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? विकास लखेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में लोसुंग नामसुंग महोत्सव मनाया गया है? तो सिक्किम जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने किस देश के हैतम अल घेस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो कुवैत जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया है? 2nd क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? ये चारों गांवों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, क्योंकि देखो यूपी के जो अपने एग्जाम होते हैं स्टेट स्पेसिफिक, जैसे यूपी पुलिस, यूपी पटवारी, उन सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 3rd क्वेश्चन, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको 70वां, 71वां, 72वां भी बताना है। 4th क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 5वां क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 किसने जीता है? 6ठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? देखो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, और साथ में आपको ये भी बताना है, एक तो जो अभी पूछा है, एक तो 70वां, 71, 72 तीनों ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, और एक और क्वेश्चन, जो ये 4 गांव हैं नेपाल से लगे हुए, इन चारों गांवों का नाम भी आपको बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।